हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने होमोफोन्स को पढ़ा था और लगभग होमोफोन्स पूरी तरह से हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन्हीं होमोफोन्स को हम लोगों ने पढ़ा है। और पक्का अगर आप उन होमोफोन्स को नोट डाउन करते हुए चलते हैं, उन होमोफोन्स को याद करते हुए चलते हैं, तो पक्का आपको आपके क्वेश्चन पेपर में एक होमोफोन्स जरूर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज से हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता क्या है? ये एक बड़ा सा वाक्य होगा, एक बड़ा सा सेंटेंस होगा और उस बड़े से सेंटेंस, उस बड़े से वाक्य में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का एक शब्दों में जवाब देना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हिंदी होती है शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, अर्थात एक बड़ा सा वाक्य, एक बड़े से वाक्य में एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का एक शब्दों में आंसर देना, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जिन सब्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं सब्स्टिट्यूशन को हम लोग जो है देखने वाले हैं। और इन्हीं सब्स्टिट्यूशन में से आने वाले एग्जाम में आपको एक सब्स्टिट्यूशन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया हो, वो सिर्फ एक चीज की उम्मीद करता है और वो क्या है? डार्क साइड। मतलब कि एक तरह से निराशा। निराशा का कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास कोई आशा, कोई उम्मीद ना हो, जिंदगी पूरी तरह से अंधेरों में गुजर रही हो, डार्क साइड में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उम्मीद, कोई आशा ना हो, जिंदगी पूरी तरह से अंधेरों में गुजर रही हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में कोई एक उम्मीद हो, कोई एक आशा हो, आशा की कोई एक किरण हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी जिस जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में एक उम्मीद हो, एक आशा हो, ऐसे व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हैं। पैसिमिस्ट दैट मीन्स निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट दैट मीन्स आशावादी। फ्रेंड्स, याद करने का सिंपल तरीका है, ऑप्टिमिस्ट ओ से शुरू हो रहा है, जैसे ऑप्टिमिस्ट ओ का उच्चारण हो रहा है, उसी तरह से ऑप्टिमिस्ट की हिंदी क्या हो जाएगी? आशावादी। आशावादी आ से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लेंगे, क्योंकि पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट कहने में एक जैसे लग रहे हैं और एग्जाम में आने पे पता चला पैसिमिस्ट आंसर सही है तो हम उसका ऑप्टिमिस्ट टिक कर देंगे, तो वहां पर गलत हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, आप लोग याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो सरकार है, जब एक व्यक्ति के द्वारा कोई एक सरकार चले, एक पर्सन के द्वारा जो है एक सरकार चले, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जब सरकार चले, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र। एक तंत्र। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक तंत्र। कहने का मतलब जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई सरकार चले, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। वहीं देखा जाए गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहां पर एक से अधिक लोगों से कोई एक सरकार चले, जहां लोगों से ही सरकार चले, मतलब एक से अधिक पर्सन हो, एक से अधिक व्यक्ति हो, लोगों की भीड़ से जो है गवर्नमेंट चले, सरकार चले,
ऐसे शब्दों को हम एक शब्दों में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। अगर एक पर्सन हो तो ऑटोक्रेसी, अगर पीपल हो तो डेमोक्रेसी। थोड़ा सा फर्क है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन दैट मीन्स ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल दैट मीन्स डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1% मिल रहा है तो ऑटोक्रेसी आप टिक करिएगा, अगर आपको पीपल मिल रहा है तो आप डेमोक्रेसी को टिक करिएगा, और दोनों में गवर्नमेंट शब्द जरूर आया होगा। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय एंड ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय एंड ऑफिशियल्स मतलब कि जो ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का मतलब होता है जो ऑफिसर के द्वारा जो है सरकार चले। ऑफिशियल का मतलब जो सरकारी आदमी होते हैं उनके द्वारा जब जो है सरकार चले उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो सरकारी नौकर होते हैं उनके द्वारा अगर जो है सरकार चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, नौकरों से चलने वाली सरकार। आई होप इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोक्रेसी 1%, डेमोक्रेसी पीपल, एंड ऑफिशियल्स दैट मीन्स ब्यूरोक्रेसी। आई होप तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। जब कोई सरकार, रिच पर्सन, अमीर लोगों से सरकार चले, ऐसे लोगों को एक शब्दों में हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी दैट मीन्स धनी तंत्र। धनी तंत्र मतलब कि धनी लोगों से चलने वाली सरकार को हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। तो आई होप क्रेसी 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 इन चारों क्रेसी में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑटोक्रेसी 1%, डेमोक्रेसी पीपल, ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल, एंड रिच पर्सन प्लूटोक्रेसी। आई होप चारों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, अगर ये दोनों इनमें से कोई भी एक आता है तो आपका वो जो आंसर होगा वो होगा डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो क्या होगा? डेमोक्रेसी। यहाँ पर फ्रेंड्स गवर्नमेंट है और यहाँ पर पीपल है, और यहाँ पर भी क्या है? गवर्नमेंट है और यहाँ पर पीपल है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट और पीपल दिख जाए तो समझिएगा उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो होगा डेमोक्रेसी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्रेसी वाला है, जब भी किसी शब्द के अंत में क्रेसी वर्ड लग जाए, ये एक सफिक्स होता है, और सफिक्स क्रेसी लग जाए तो समझिएगा उसका अर्थ होता है तंत्र, शासन करने वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, allowance due to a wife from her husband on separation। allowance मतलब कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब एक कपल में, एक वाइफ एंड हस्बैंड में डिवोर्स की बात तक, मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, और वहां पर जब हम कोर्ट तक देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ कोर्ट में ये आदेश आया कि फला डेट पर जो है डिवोर्स का डेट आएगा, तब जो है डिवोर्स एक दूसरे से ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट का एक आदेश होता है। आदेश क्या होता है कि आप दोनों अलग रहो, लेकिन जो वाइफ हैं उनका जो गुजारा होगा, उनका जो खर्चा होगा, उनका वही हस्बैंड ही पूरा देगा। कब तक? जब तक पूरी तरह से डिवोर्स का आदेश नहीं आ जाता। तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम बोलते हैं एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। मतलब जब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो जाते हैं और जब तक कोर्ट का आदेश ये नहीं आता कि आप दोनों का तलाक हो गया, तब तक वाइफ का जो खर्चा है पूरा वो कौन उठाता है? उनका हस्बैंड। तो इस प्रकार इस सेंटेंस का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिमोनी। फ्रेंड्स, याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर ALL मतलब AL से शुरू हो रहा है और इसका सब्स्टिट्यूशन भी क्या है? एलिमोनी, AL से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री। ए फॉरेनर मतलब कि एक ऐसा विदेशी
जो किसी कंट्री में, किसी एक देश में सेटल हो जाए, मतलब निवास करे, वो एक नागरिक के रूप में वहाँ पर स्थित हो जाए, निवासी बन जाए, तो ऐसे विदेशी वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? अप्रवासी। तो ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, एक ऐसा विदेशी, एक विदेशी जो किसी एक देश में सेटल हो जाए, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को मानता हो, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो भगवान के प्रति विश्वास रखता हो, आस्था रखता हो, भगवान से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर आस्था रखने वाला। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट मीन्स थीस्ट। तो थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान को मानता हो। सेम इसका अपोजिट क्या हो जाता है? अथीस्ट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो ईश्वर को ना मानता हो, जो ईश्वर के प्रति आस्था ना रखता हो, जो ईश्वर के प्रति जो है प्रेम या विश्वास ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अथीस्ट बोलते हैं। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब ना मानने वाला, थीस्ट का मतलब मानने वाला, अथीस्ट का मतलब ना मानने वाला, आस्तिक और नास्तिक। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, ये एक दूसरे में अपोजिट भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी इंसान जो अपने बारे में ही सिर्फ और सिर्फ सोचे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब स्वार्थी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं जितना भी सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और मैं एक सेकेंड के लिए हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी ये सब्स्टिट्यूशन का जो है सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका कई वीडियो आने वाला है जो भी एग्जाम से रिलेटेड है। हम हर सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊं आप उसे नोट करते हुए चलिएगा, उसे याद करते हुए चलिएगा, और पक्का आपको एक सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।